आज की वीडियो में आपसे कुछ ऐसे ही असूल शेयर करने वाली हूँ कि जिनको अपना के हम भी स्मार्ट, होशियार और एक्टिव बन सकते हैं। अच्छा, ये असूल कोई आज के नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों के असूल थे, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया इनको। तो आज से हमने इन असूलों को अपनाना है और अपनी ज़िंदगी में हमने भी स्मार्ट, होशियार और एक्टिव बनना है। तो इसलिए अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लास्ट पे आपने अपनी कमेंट करके राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। देखें, बात सिर्फ इतनी क्या है कि हम कब तक दूसरों को ब्लेम करेंगे, हम कब तक अपने हालात को, अपनी सेहत को दूसरों को ब्लेम करेंगे कि इस शख्स की वजह से मेरी सेहत ख़राब है, इस शख्स ने मेरी खुशियों को बर्बाद कर दी है। देखें, वक्त ने तो गुजर जाना है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। वक्त का तो काम है कि उसने गुजरना ही गुजरना, ठीक है। लेकिन हम अपना ख्याल किस तरह रख रहे हैं, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि आज जो हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो रिश्ते हमारे ख़िलाफ़ हैं, वक्त के साथ इन्होंने ठीक भी होना है। तो जब ये ठीक हो जाए चीज़ें तो हमारी सेहत ही ठीक ना रहे, हम ही इतने ज़्यादा एक्टिव ना रहे, हम ही प्यारे ना दिखे, तो फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों के ठीक होने का भी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या सोचना है कि हमने आज से ही अपना ख्याल रखना है, अपने आप को एक्टिव बनाना है, स्मार्ट बनाना है, होशियार बनाना है, ताकि हम भी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। हमें ये ना हो कि कल को आज हालात बुरे और कल को ये हो कि हालात ठीक हों तो हमारी सेहत ही ठीक ना रहे। तो इसलिए आज से ही हमने अपना ख्याल रखना, और हमने कैसे अपना ख्याल रखना, इन असूलों पे अमल करके। तो नंबर 1 पे आपने सुना होगा अपने बुज़ुर्गों से, या आसपास के बुज़ुर्गों से आपने ये तो सुना ही होगा ना कि अगर भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है ना, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, तो क्या करना है, अपने पैर जो है वो गर्म रखें, पेट नरम रखें और दिमाग को ठंडा रखें। ये फ़िक्र आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, ठीक है। तो आज से हमने इस पे अमल करना है। और इस फ़िक्रे का क्या मतलब है, इस जुमले का क्या मतलब है कि पैर गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा। तो मैं आपको ये बताती हूँ। देखें, पैर गर्म का ये मतलब है कि हमने बैठे नहीं रहना, ठीक है। हमने बैठ के ये नहीं कहना मुझे पानी दे दो, मुझे ये मेडिसिन देना, मुझे चार्जर देना, हमने ये काम नहीं करना, हमने चलते फिरते रहना है। देखें, आपने देखा होगा कि जो 80 साल के भी बुज़ुर्ग हैं ना, जो वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है, वो सेहतमंद रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने कामों के लिए ना हमने उठना है, हमने काम करना है। हमने बैठ के सिर्फ ये नहीं है कि हमने खा लिया, पास ही बर्तन रखे हुए और हम फिर लेटे हुए फ़ोन देख रहे हैं। देखें, ठीक है कि हमें कोई नहीं मना कर रहा, हमारे पास बहुत फ्री वक्त है, ठीक है, हमारे पास काम करने वाली भी हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं जिनको हम ऑर्डर दे सकते हैं, हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि हमें बेड से उठने नहीं देते, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ हम अपने साथ तो ज़्यादती कर रहे हैं ना, हम तो इतने को वो सुस्त बन रहे हैं ना, हमारी सेहत तो ख़राब हो रही है क्योंकि हम हरकत ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हम वॉशरूम चले गए, बेडरूम में आ गए। और आजकल होता भी ऐसा है। पहले तो ये होता था ना कि वॉशरूम घर के आखिरी कोने में होता था, फिर भी वॉक हो जाती थी, ठीक है। अब तो क्या है कि वॉशरूम भी कमरे में होते, मौजूद ही होते, ठीक है, अटैच वॉशरूम। तो कितनी हम हरकत कर रहे थे। तो इसलिए ना हमने छोटा सा भी घर है तो हमने चलते फिरते रहना, अपने पाँव जो है ना वो गर्म रखने, अपने काम हमने खुद करने, ठीक है, जितने भी करने वाले हैं। देखिए, काम करने से हम बीमार नहीं होना, हमने काम करने से हमने एक्टिव रहना है, स्मार्ट होना है हमने। तो इसलिए आज से हमने अपने पाँव जो है ना, पैर जो है ना, वो गर्म रखने हैं। दूसरी जो बात थी कि पेट नरम रखना है। देखिए, हम इतना का खाते हैं कि हम पेट भर के, हमारे सामने कोई भी पसंद की चीज़ आ जाए ना तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम अपनी सेहत का नहीं देखते, हमारा बीपी लो हो रहा हो किसी भी चीज़ से, लेकिन अगर हमारे सामने कोई हमारी फेवरेट चीज़ आ जाए ना तो हमने खानी है, ठीक है। फिर पिज़्ज़ा बर्गर हम लोग खाते हैं। आजकल देखें कि हमारी खुराक किस तरह की है, इसीलिए तो हमें इतनी ज़्यादा बीमारी हैं कि हम ना तो हमारा चलना फिरना भी इतना का महदूद सा होता है, और उसके बाद फिर हमारे खाने इस तरह के हैं। तो हमने पेट नरम से ये मतलब है कि हमने जितने की ज़रूरत है, हमारे जिस्म को ज़रूरत है, हमने उतना का खाना है। हमने फ्रूट खाना है, हमने सब्जियां खानी हैं, उसके अलावा हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। देखिए, हम पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। ऐसे ही होता है ना, मेरे साथ भी ऐसे होता है, मुझे भूल गया पानी, तो प्यास जब तक नहीं लगनी तब तक मैं पानी नहीं पीती। तो पानी पीने का आसान एक हल होता है कि आपने जग में पानी डाल के अपने आसपास जहाँ पे आपने बैठना है, काम करना है, आप डाल लें। फिर ये होता है कि आपको
ये नहीं होता कि मैं अब पानी अपने लिए लेने जाऊँ, ये वो पास होता है तो उठा के इंसान पी लेता है ना, देख के भी याद आ जाता है। और उसके अलावा खाना इतना का खाना है कि जितने का अब हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। देखिए हम खाना खाते रहते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं यार, स्मार्ट होना तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। नहीं स्मार्ट हुआ जाता, फिर नहीं कर सकते, फिर हम दोबारा से अपनी जिसामत वैसी नहीं कर सकते। तो इसलिए सोच समझ के खाना जितनी का आपको ज़रूरत है। अच्छा, जो सबसे फिर नुकसान की चीज़ ये हो रही है कि जो हम खा रहे हैं बच्चे भी हमें वही देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी फिर वही चीज़ें पसंद कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पे है, ठीक है। जैसे ज़ाहिर सी बात है कि जो माँ बाप ने पसंद करना वही फिर बच्चों ने भी पसंद करना। जब आपके घर में एक चीज़ आ रही है तो बच्चों ने तो वो खानी है ना। तो फिर देखें कि हम अपने बच्चों की भी डाइट ख़राब कर रहे हो, अपनी तो हम कर ही रहे हैं, अपने साथ तो हम ज़्यादती कर ही रहे हैं। और फिर ऐसा भी होता है अक्सर के डिप्रेशन में जब हम चले जाए ना कि कोई भी चीज़ हमें बुरी लग रही है, गुस्सा आ रहा है, तो फिर भी हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक यही चीज़ तो फिर हमारे बस में होती है ना कि ठीक है हम खा रहे हैं, बैठे साथ सोच रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और साथ हम खाए जा रहे हैं। पैर गरम, पेट नरम, और तीसरा पॉइंट क्या था, दिमाग को ठंडा रखना है। हम हर वक्त जले भुने रहते हैं, हमें किसी पे गुस्सा आ जाए तो हम हफ्तों क्या महीनों उसी नफ़रत में रहते हैं। देखें हम गुस्सा कर रहे हैं, हमें नफ़रत हो रही है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, गुस्सा करके, नफ़रत करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ यही हमारे बस में है ना कि हम गुस्सा कर रहे हैं, जल भुन रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। यही हमारे हाथ में है, सिर्फ हमारे हाथ में किसी को ठीक करना तो नहीं है ना। अगर ठीक करना हो तो कोई हमारे साथ बुरा ही क्यों करे। तो वो तो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या होता है, हम बैठे हैं, जो हमारी बातें सुन सकता है उसके साथ हम चुगलियाँ कर रहे हैं, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ठीक है। या फिर खुद सोच के अच्छा नेक्स्ट टाइम मैंने इस तरह का जवाब दे देना, नेक्स्ट टाइम मैंने ये करना है। ये कौन होता है कि मेरे साथ ज़्यादती कर रही है, ये कौन होती है मुझे ऐसी बात सुना दे। ऐसी हम बातें सोचते रहते हैं। तो फिर देखें कि हर टाइम ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है ना। इसलिए आज से हमने अपने दिमाग को ठंडा रखना है, हमने नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, हमने गुस्सा नहीं करना, हमने जाने देना है। देखें जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनको लेके बैठ के अपनी सेहत ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने की नहीं ज़रूरत, जाने दें, ठीक है। अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने लिए कुछ करना है, सीखना है कुछ ना कुछ। आजकल ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, आजकल ऑनलाइन हम इतने का काम कर सकते हैं जिससे हमारी फिनेंशियल पोजीशन भी ठीक हो सकती है, हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कुछ भी नहीं ना कर सकते, देख के यूट्यूब पे चैनल बना लें, कुछ भी जो आपको आता है, जो जिस चीज़ में आपकी महारत है वो चीज़ सीख लें, वो चीज़ सिखानी शुरू करते हैं। देखें अपने आप को फारिग मत बैठाएं। जितना आप फारिग रहेंगे, जितना आपका दिमाग खाली रहेगा, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, उतना ही आप अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे। आपकी सेहत ख़राब हो रही है, इसका नुकसान किसको है, आपको है और आपके बच्चों को है, आपके माँ बाप को है, आपके शोहर को है, ठीक है। अगर आप दूसरे तीसरे चौथे बंदे की वजह से, पर्सन की वजह से अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हैं, तो आप अपने साथ नुकसान कर रही हैं, आप किसी का कुछ भी नहीं कर रही। आपने ऑनलाइन काम नहीं करना, आप ना करें। आप किसी के पास चले जाएं, अपनी हमसाई के पास, अपने मोहल्ले में देख लें, अगर कोई सिलाई करती है उसके पास जाकर सिलाई सीखनी स्टार्ट कर दें। देखें आपके हालात बुरे हैं, ठीक है, इसको किसी ने ठीक नहीं करना, इसको आपने ठीक करना है। अपनी ज़िंदगी को आपने बेहतर करना है, कोई नहीं कर सकता। अगर कोई रिश्ता आपके साथ बुरा है इस वक्त, आपके हालात जो हैं आपके साइड पे नहीं है, आपके रुख में नहीं है, आपके अपोजिट आपके हालात चल रहे हैं, दूसरों के फेवर में जा रहे हैं, देखें आप इंतज़ार के अलावा, आप वक्त बदलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। जब तक आपके हालात जो हैं आपकी फेवर में नहीं होंगे तो तब तक खुद को ज़ाया मत करें। आप अपने आप को बिज़ी रख लें, आप कुछ ना कुछ सीखें जो कल को फ्यूचर में आपके काम आ सके। देखें अगर वक्त आपके हाथ में नहीं है, वक्त आपके ख़िलाफ़ चल रहा है, रिश्ते आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, आप समझाने के बावजूद भी वो आपके साथ ठीक नहीं हो रहे, तो इसमें अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को इतना समझदार, स्मार्ट, एक्टिव रखें, होशियार रखें हम अपने आप को, कि कल को जब वक्त हमारे हाथ में होगा, वक्त हमारी साइड पे होगा, हालात हमारे फेवर में होंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकें। देखें आज अगर वक्त बुरा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने अपनी सेहत भी ख़राब कर लेनी है, कि कल को अगर वक्त अच्छा आए तो हमारी सेहत ही ना ठीक हो। तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कभी भी अपने इर्द गिर्द किसी भी समझदार औरत को देखा कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रही हो?
वो कभी भी नहीं अपना वक्त ज़ाया करती, वो अपना ख्याल रखती है, अपनी स्किन का ख्याल रखती है, अपनी डाइट का ख्याल रखती है, वो चलती फिरती है, ठीक है। उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए अपना वक्त कभी भी ना ज़ाया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ हम मुझे दे इजाज़त। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम लोग राब्ते में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।